नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्लाज्मा की फिजिक्स समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि इसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है और इसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें गैस के एटम्स आयनाइज हो जाते हैं। प्लाज्मा को इसलिए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से अलग है। जैसे किसी सॉलिड को गर्म करने पर वो लिक्विड बनता है और फिर लिक्विड को गर्म करने पर वो गैस में बदल जाता है, वैसे ही गैस को गर्म करने पर वो प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों मौजूद रहते हैं, पर दोनों की संख्या लगभग बराबर होती है। साथ ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होता है, मतलब इससे करंट पास की जा सकती है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्लाज्मा कैसे बनता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ एटम्स से मिलकर बनी होती है और ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियस या नाभिक बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इनके बाहरी कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है और इसलिए पूरे एटम पर कोई चार्ज नहीं रहता। पर अगर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो उसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस अवस्था में उसे आयन बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन बनाने की इस प्रक्रिया को आयनाइजेशन बोलते हैं। आयनाइजेशन प्रक्रिया के लिए हमें बाहर से जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। पर ये एनर्जी आती कहाँ से है? गैस को ये एनर्जी देने का सबसे आसान तरीका है गैस का तापमान बढ़ाना। गर्म करने से गैस के एटम्स की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो आपस में टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स टूटकर एटम से अलग हो जाते हैं। पर गैस के एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ाने के लिए लगभग 3000 केल्विन से 10,000 केल्विन तक के तापमान की ज़रूरत होती है। इतना ज़्यादा तापमान प्रयोगशाला में करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए प्लाज्मा बनाने के लिए एक दूसरे तरीके का प्रयोग किया जाता है। इस दूसरे तरीके में गैस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उन पर विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। ये फोर्स गैस के एटम्स को आयन बनाने के लिए पर्याप्त होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स और आयंस पर फोर्स लगा के उन्हें एक्सीलरेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दूसरे एटम से टकराते हैं और उसे आयन बना देते हैं। इस तरह से आयनाइजेशन की प्रक्रिया तेज़ गति से होने लगती है और प्लाज्मा बन जाता है। इस तरह से प्रयोगशाला के अंदर छोटे से चैम्बर में प्लाज्मा बनाया जा सकता है। अब जैसे कि आपने प्लाज्मा की फ़ोटोज़ में देखा होगा कि प्लाज्मा का एक अनोखा रंग होता है, जैसे गुलाबी या नीला। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये रंग कहाँ से आता है। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी देते हैं तो वो एटम से अलग हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में वापस आता है तो वो अपनी कुछ एनर्जी निकाल देता है। इस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। प्लाज्मा में आयनाइजेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों होते रहते हैं। रिकॉम्बिनेशन के समय निकलने वाली एनर्जी अगर विजिबल स्पेक्ट्रम की सीमा में होती है तो हमें एक विशेष रंग दिखाई देता है। इस तरह से हम प्लाज्मा के रंग को देख के बता सकते हैं कि उसमें कौन सी गैस के एटम्स हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस का प्लाज्मा गुलाबी रंग का दिखाई देता है और आर्गन गैस का प्लाज्मा लाल रंग का दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे संसार का लगभग 99.9% प्लाज्मा है। जैसे कि हमारा सूरज या कोई भी तारा प्लाज्मा से बने होते हैं। इंटरस्टेलर और इंटरप्लेनेटरी जगह में भी प्लाज्मा है। हमें जो लाइटनिंग या बिजली गिरती हुई दिखाई देती है या फिर ऑरोराज यानी नॉर्दर्न लाइट्स भी प्लाज्मा की वजह से ही हैं। अब ये जानते हैं कि प्लाज्मा का हम कहाँ उपयोग करते हैं और भविष्य में इसका क्या उपयोग हो सकता है। तो सबसे पहला उदाहरण जिसमें प्लाज्मा का उपयोग होता है वह है फ्लोरोसेंट बल्ब्स, जैसे कि ट्यूबलाइट या CFL बल्ब। ऐसे बल्ब्स में मरकरी गैस भरी होती है जिसे आयनाइज करके प्लाज्मा बनता है। ऐसे ही आपने नियॉन लाइट्स देखी होंगी। इसमें नियॉन गैस भरी होती है जिसका प्लाज्मा बनता है। नियॉन लाइट्स के रंग को बदलने के लिए उसमें दूसरी गैसेस भी मिला दी जाती हैं। इसके अलावा प्लाज्मा का उपयोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और बहुत सारे मेडिकल एप्लीकेशंस में भी किया जाता है। भविष्य में प्लाज्मा तकनीक का प्रयोग फ्यूजन रिएक्शन द्वारा ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जा सकता है। फ्यूजन रिएक्शन में दो नाभिक मिलके एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्लाज्मा की मदद से इस फ्यूजन रिएक्शन को नियंत्रित करना संभव हो सकता है और निकली हुई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी बिजली में बदला जा सकता है।
उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने प्लाज्मा के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम फिजिक्स के कठिन प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों में फिजिक्स के लिए जिज्ञासा बढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।